हेलो स्टूडेंट्स, रेडॉक्स रिएक्शन के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करके रखा है, बराबर है। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, उसे निकालने के लिए किस रूल्स को यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, ये सारी डिटेल स्टडी हम लोगों ने करके रखी है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालने हैं तो किसी कंपाउंड में या किसी आयन में जब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कहता है तो उसमें से बाकी जो एलिमेंट्स है किसी एक को छोड़ के उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें पता होते हैं। जैसे आप लोग देखिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को पता है। क्या होता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट? आपने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा है कि ये +1 होगा या फिर -1 होगा। कब? नॉन मेटल के साथ अटैच है तो +1, मेटल के साथ अटैच है तो -1 हो सकता है। ऑक्सीजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर सकते हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। अगर वो पेरोक्साइड में है तो ऐसे केस में आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलता है? उसका -1 मिलता है। अगर वो फ्लोरीन के साथ अटैच है तो ऐसे केस में +2 +1 हो सकता है। एंड अगर हम लोग सुपर ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो सुपर ऑक्साइड्स के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -12 भी होता है, बराबर है। इसके अलावा आप लोगों को पता है जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं, हली नाने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन को छोड़ दो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। ग्रुप 2 में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2 होता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कुछ हिंट दिया था, ग्रुप वैलेंसी, वो काफ़ी काम में आती है। कौन सी? तो साइनाइड के ऊपर कितना? -1 का चार्ज, OH के ऊपर -1 का चार्ज, NO3 के ऊपर -1 का चार्ज, HCO3 1 निगेटिव। साइनाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, इसे नाइट्रेट आयन कहते हैं, इसे बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं, राइट। इनके ऊपर कितना चार्ज है? -1 का। NO2 1 निगेटिव, इसे आप लोग कहते हो नाइट्राइट आयन। इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? नाइट्राइट आयन। तो ये चीज़ें भी आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। पता होनी चाहिए क्यों? क्योंकि ये हमें डायरेक्टली हेल्प करते हैं। हमें इंडिविजुअली किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट ग्रुप की वैलेंसी रख दो, दूसरे की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है वो निकाल लो। अगर हम लोग -2 वाले ग्रुप को देखें तो CO3 2 निगेटिव, जिसे कार्बोनेट कहते हैं। देन SO4 2 निगेटिव, इसे आप लोग सल्फेट कहते हो। क्या कहते हो? सल्फेट कहते हैं। SO3 2 निगेटिव अगर है तो इसे आप लोग सल्फाइट कहते हो। इट इज कॉल्ड एज सल्फाइट। नाउ इसके अलावा अगर हम लोग इसे देखें PO4, तो इसके ऊपर चार्ज होता है 3 निगेटिव का, जिसे हम लोग कहते हैं फॉस्फेट आयन, राइट। इनका इस्तेमाल करके मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, ये अभी मेरे पास है। होप सो कि आप लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा। अब चेक करते हैं कि क्या इसके आंसर्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है? असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एटम को उनका ऑक्सीडेशन स्टेट दो, ऐसा उसने कहा है। तो पहले तो आप लोग इससे चेक करिए, SO3 2 निगेटिव कहता है। नाम क्या बताया था मैंने इसका? सल्फाइट आयन। इट इज कॉल्ड एज सल्फाइट आयन या फिर सल्फाइट एनायन। अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालना है? सल्फर का। एक चीज की तरफ ध्यान रखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन ये कितना है? -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितना रखेंगे? X, बराबर है। तो यहाँ पर इक्वेशन बनाइए, आप लोग कह सकते हैं कि X + 3 × -2 इज इक्वल टू -2 आ रहा है। सो देयरफॉर X - 6 इज इक्वल टू -2, तो X इज इक्वल टू -2 + 6 कितना आ जाएगा? +4 आ जाएगा, आएगा ऐसे +4। देन सेकेंड वाले को देखिए, क्या कहता है? BrO3 1 निगेटिव। एंड यहाँ पर आप लोग जरा सोचिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना लेंगे? -2 लेंगे। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Br ये कितना लेंगे? X लेंगे। तो देयरफॉर इक्वेशन बनाइए, क्या हो जाएगा? तो X
प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू कितना है -1, तो x -6 इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू -1 प्लस 6 कितना आ गया +5 आ गया। देन नंबर 3 पे चलिए, कौन सा है, दैट इज ClO4 -1 कहता है। यहाँ पर आपको किसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करके देना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन फाइंड आउट करके देना है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है -2 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इसे क्या मानेंगे आप, x मानेंगे। सो देयरफॉर x + 4 इंटू -2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। दैट इज x - 8 इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू -1 प्लस 8 कितना आ गया, +7 आ गया। देन फोर्थ की तरफ चलते हैं, कौन सा है, दैट इज NH4 पॉजिटिव आयन, इसे अमोनियम आयन कहते हैं। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ये आपको पता है +1 है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करके देना है, बराबर है। तो इसे x ले लीजिए, तो x + 4 इज इक्वल टू +1 आ गया, तो x इज इक्वल टू 1 - 4, तो ये कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, -3 आता है। देन नंबर 5 पे चलते हैं, NO3 1 निगेटिव। गाइस इसे नाइट्रेट आयन कहते हैं एंड किसी कंपाउंड में जब NO3 लगा हुआ दिखेगा तो उस कंपाउंड को आप लोग नाइट्रेट कहते हो, राइट। नाउ इसमें देखिए आपको पता क्या है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना, -2, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया, x हो गया, राइट। देन x + 3 इंटू -2 इज इक्वल टू कितना, -1, तो x - 6 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 6 कितना आ गया, +5 आ गया। नंबर 6 पे अगर देखें तो NO2 है निगेटिव चार्ज के साथ, इसे क्या कहना है हमें, नाइट्राइट, ये है नाइट्राइट आयन। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन आपको पता है -2 है, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन ये x लेते हैं, इससे फाइंड आउट कराना है। सो देयरफॉर x + 2 इंटू -2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। दैट इज x - 4 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 4 कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। अब इसे देखिए 7th को, ये 7th क्या है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन पता है आपको -2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर x बना लीजिए, तो x + 3 इंटू -2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 0, कोई चार्ज है क्या, नहीं, तो x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, +6 हो जाएगा। देन नंबर 8 को देखिए, N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इसे हम लोग कहते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करने के लिए कहा, इसे x बना लीजिए। अब यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 2, मतलब कितना x हो गया, 2x + 5 इंटू -2 इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, 0 है। सो देयरफॉर 2x - 10 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 10/2, दैट इज व्हाट, +5 आ रहा है। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन था। अभी सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम्स। आप लोगों के पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें कुछ एलिमेंट को अंडरलाइन करके रखा है, आपको उनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर देना है। ठीक है, निकाल कर देते हैं। पहला है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल्स, इसे किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। तो आप लोग ढूंढ के रखोगे क्वीन ऑफ केमिकल्स क्या होगी, ठीक है, फाइंड आउट करके रखेंगे। मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा ना। यहाँ पर देखिए आपको क्या पता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन पता है -2
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन पता है +1, राइट, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। सपोज करिए कि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर को मान लेते हैं x, तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए ये हो गया 2, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, 2 + x + 4 × -2 दैट इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो 2 + x - 8 = 0, तो 2 + x = 8, x = 8 - 2 दैट इज व्हाट +6 आ जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +6 आया। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया है कि प्लस भी है तब भी उसके सामने उसका साइन देना ज़रूरी है। देन सेकेंड को देखते हैं HNO3, इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रिक एसिड, बराबर है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन पता है, तो क्या फाइंड आउट करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, ये x मान लेते हैं। तो इक्वेशन बनाइए, तो 1 + x + 3 × -2 = क्या आ गया, 0 आ गया। सो देयरफॉर x = 1 + x = ये तो 6 हो जाएगा, ये -6 हो गया, देखिए 1 + x = 6 हो गया, तो x = 6 - 1 हो गया, दैट इज व्हाट +5 आ गया। नंबर C H3PO3 है, जिसे हम लोग फॉस्फोरस एसिड कहते हैं, फॉस्फोरस एसिड। नाउ यहाँ पर आपको पता क्या है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन पता है, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन पता है, दैट इज -2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस क्या लेंगे, x लेंगे। तो बनाइए इक्वेशन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, बिल्कुल है, दैट इज 3 हाइड्रोजन का 3, तो 3 + x + 3 × -2 = 0, दैट इज 3 + x - 6 = 0, 3 + x = 6, x क्या आ रहा है, तो 6 - 3 आएगा, दैट इज व्हाट +3 बचेगा। तो यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +3 आएगा। देन चौथा मॉलिक्यूल कौन सा है, K2C2O4। K2C2O4 में किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, कार्बन, इसे हम पोटेशियम ऑक्सैलेट कहते हैं गाइस। यही अगर कैल्शियम ऑक्सैलेट होता, तो कैल्शियम ऑक्सैलेट ऐसा केमिकल है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज इन ह्यूमन बीइंग, दैट इज किडनी स्टोन। किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्सैलेट के ज़्यादा डिपोजिशन के कारण होता है बॉडी में। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम कितना, तो +1, क्यों, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है। देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना, -2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन कितना, x। इक्वेशन बनाइए, तो ये हो गया 2 + 2x हो गया, +4 × -2 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये आ रहा है 2 + 2x - 8 = 0, दैट इज 2x = 8 - 2 दैट इज +6, सो x = कितना, +3 आएगा। अब इसे देखिए, EH2S4O6 टेट्राथायोनिक एसिड कहते हैं, पढ़ेंगे बाद में, डाइथायोनिक एसिड भी नाम मिलता है इसका। H2S4O6, इसमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए कहा है, सल्फर का। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने ये डिस्कस करके रखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, फ्रैक्शनल भी होता है एंड एवरेज भी होता है। आपको पता है एवरेज भी लेना होता है, हम लोगों ने लिया है अभी, इसमें एवरेज लिया था 2 कार्बन के लिए, बराबर है, और फिर 1 कार्बन का फाइंड आउट करके देखा। यहाँ पर आपको क्या पता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन पता है +1, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन पता है -2 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर ये क्या लेंगे, x लेंगे। तो फिर इक्वेशन बनाइए, तो 2 + 4x हो जाएगा। अब
है ना। 2 + 4x + 6 × -2 = 0 आ गया। दैट इज 2 + 4x - 12 = 0। सो देयरफॉर 4x इज इक्वल टू, ये हो गया +12, ये हो गया -2, दैट इज 10। तो x इज इक्वल टू 10/4 हो गया। ये कितना आ गया 2.5। देखिए सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ गया। देन आपके पास आयन है Cr2O7 2 नेगेटिव, इसे हम लोग डाइक्रोमेट एनायन कहते हैं। बहुत बार दिखेगा ये आप लोगों को, क्या कहते हैं, डाइक्रोमेट एनायन या फिर आयन भी आप लोग कह सकते हैं। स्पेसिफिकली ये एनायन है तो आयन। नाउ इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकलने के लिए कहा है, ऑब्वियसली क्रोमियम का। हमें किसका पता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन का कितना -2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो कितना x हो जाएगा 2x, क्योंकि क्रोमियम कितने यहाँ पर 2 है। तो 2x + 7 × -2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। दैट इज ट्वाइस x - 14 इज इक्वल टू -2। तो ट्वाइस x इज इक्वल टू -2 + 14, दैट इज व्हाट +12 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया +6 हो गया। मतलब 2 क्रोमियम के ऊपर मिलाकर चार्ज कितना था 12 का, तो एक क्रोमियम के ऊपर कितना आ गया +6 का आ गया। देन इसे देखिए, इस G वाले को NaH2PO4 है ये कंपाउंड, ठीक है। आपको किसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो फॉस्फोरस का। यहाँ पर आपको क्या पता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम पता है +1 होता है। देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन पता है, यहाँ पर +1 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन पता है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस फाइंड आउट करना है, इसे हम लोग मान लेते हैं x। सो इक्वेशन बनाइए, 1 + 2 + x + 4 × -2 is equal to 0, that is 3 + x - 8 equal to 0। तो x is equal to 8 - 3, that is what +5 आ गया। तो इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। तो चलते लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एटम इन फॉलोइंग स्पीसीज, सबको देना है ऐसा कहा है, ठीक है देते हैं। पहला है CrOH/4 -1। ना यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना -2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितना +1, तो ये 2 हो ही गए। हमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, इसे x मान लीजिए। तो इक्वेशन देखिए क्या है, तो x प्लस, अब आप लोगों के पास ऑक्सीजन कितने 4, दैट इज 4 × -2 + 4, हाइड्रोजन 4 है, इक्वल टू कितना -1। यहाँ पर देखिए x - 8 + x इज इक्वल टू -1 आ गया। तो यहाँ अगर आप लोग इक्वेशन को चेक करें तो ये क्या हो गया, ये -8 + 4 है, ये -4 हो गया, इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1 + 4 कितना आ गया +3। ये तो मैं दूसरे तरीके से भी साबित करके देता हूँ। आप लोगों को पता है OH के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है। देखिए कितने OH है, 4 है, बराबर 4 OH है। तो x - 4 इज इक्वल टू -1, सीधा सीधा इक्वेशन बन गया। x इज इक्वल टू -1 + 4 कितना आ गया +3 आ गया। इसलिए मैंने कहा था कि ग्रुप में भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता अगर है तो बहुत इजीली काम बनता है। लेकिन क्वेश्चन क्या था कि सारे एटम का फाइंड आउट करके देना है। तो क्रोमियम का कितना आ गया +3, बराबर है, ऑक्सीजन का कितना -2 एंड हाइड्रोजन का कितना आ गया +1 आ गया। देन चलते हैं सेकेंड कंपाउंड के पास, दैट इज Na2S2O3। यहाँ पर आपको क्या पता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम पता है, ये कितना है +1। देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन पता है कितना -2।
देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर पता है कितना, x मान लेते हैं, बनाइए इक्वेशन, दैट इज 2 प्लस ट्वाइस x प्लस 3 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 प्लस ट्वाइस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ट्वाइस x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट इज 4 हुआ, ठीक है। तो ट्वाइस x के बाद x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। यहां पर सल्फर के ऊपर का चार्ज कितना है, 2 है। ये +1, ये हो गया +2 और ये हो गया -2 हो। इसे देखिए H3BO3, इसे हम लोग बोरिक एसिड कहते हैं। शायद आप लोगों ने अपने लाइफ में बोरिक पाउडर नाम सुना होगा, वो यही है जो हम लोग राइस को पॉलिश करके रखते हैं प्रोटेक्शन के लिए। नाउ इसमें आपको किसके ऑक्सीडेशन स्टेट पता दिख रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन डेफिनेटली कितना लेना है, +1 होगा, नॉन मेटल के साथ जुड़ा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना, तो -2। देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन कितना लेंगे, x लेंगे। बनाइए इक्वेशन, दैट इज 3 प्लस x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू क्या आएगा, सम 0 है। तो 3 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +6 माइनस 3 दैट इज व्हाट, +3 आ रहा है। अरे +3। देन उसके बाद इसे देखिए KMnO4, इसे हम लोग कहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। गाइस ये बहुत ही काम का केमिकल होता है, पर मैग्नेट है ये। इसकी एक बात मैं आपको बता दूं, मज़ेदार चीज़ है। क्या कभी आप लोगों ने टीवी सीरियल्स में वगैरह ऐसा देखा है कि साधु बाबा किसी कचरे के ऊपर पानी छिड़क रहा है और उसमें से पहले धुआं निकलता है, बाद में आग लग जाती है? तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। आप साइंस के स्टूडेंट हैं कि किसी कचरे के ऊपर पानी छिड़क दो, ऐसा हो सकता है क्या? और उसमें से आग निकल सकती है क्या? नहीं सर, अब वो साधु बाबा थे। तो साधु बाबा की असलियत अब आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, हमारे देश में बहुत सारे हैं, राइट। तो कचरे के ऊपर जब वो पानी छिड़कता है और उसमें से पहले स्मोक निकलता है एंड बाद में फ्लेम निकलती है, तो ऐसा पानी के कारण नहीं होता। उनके हाथ में जो पानी होता है वो ग्लिसरीन होती है। ग्लिसरीन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब जाती है, रिएक्ट होती है, तो ऑक्सीडेशन होके वहाँ पर पहले स्मोक निकलता है, बहुत सारी हीट निकलती है एंड फिर आग लग जाती है। क्या कभी ऐसा देखा है आप लोगों ने टीवी सीरियल्स में या हॉरर फिल्म्स में देखा होगा कि किसी ने नल ओपन किया तो खून निकल के आ रहा है, या किसी नींबू को काटा है तो उसमें से खून निकल के आता है? अब आप ही सोचिए, क्या किसी नींबू को काटने से उसके अंदर से खून निकल सकता है? नहीं। तो सर ये कैसे? तो भैया चाकू के ऊपर पोटेशियम परमैंगनेट लगा के रखा जाता है एंड लेमन जूस एसिडिक है, तो जैसे ही वो एसिड के कांटेक्ट में आता है ब्लड रेड कलर का बन जाता है, ठीक है। तो अब इसमें आपको किसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, सोचिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम कितना, +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना, -2। तो किसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करके देना है, तो पोटेशियम का, सॉरी मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करके देना है। तो इक्वेशन बनाइए, क्या बन गया, 1 + x + 4 इंटू -2 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये क्या हो गया, दैट इज 1 + x - 8 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू +8 - 1 दैट इज व्हाट, +7 आ गया। Then think about this one, that is K2MnO4, इससे हम लोग कहते हैं पोटेशियम मैग्नेट। एंड इसमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम पता है, +1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज ये कितना, सर +7 आएगा? नहीं, अलग आ सकता है। जरूरी नहीं कि किसी एक कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +7 है तो दूसरे में भी होगा, इसकी गारंटी नहीं। हाँ, ये एस ब्लॉक में फिक्स होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में। अब देखिए इक्वेशन बनाए, क्या बनेगा, 2 + x + 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है।
तो 2 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू क्या 0, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस 8 माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट प्लस 6। अलग आ गया। देन इसके बाद F को देखिए, कंपाउंड क्या है Mn2O7। यहाँ पर क्या पता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन पता है -2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज फाइंड आउट करके देना है। तो 2x प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू क्या 0, तो 2x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 14, सो x इज इक्वल टू कितना आएगा गाइज प्लस 7 आएगा। अब आखिरी में ये बचा है GCrO3। तो आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम फाइंड आउट करने के लिए कहा है ऑब्वियसली। तो इक्वेशन देखिए, तो x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, दैट इज x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया गाइज प्लस 6 आ गया। तो ये आपके होमवर्क का सॉल्यूशन था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। होप सो कि आप सब लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा एंड सबका सारा का सारा आंसर सही आया होगा। सो गाइस, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करके देखे। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं स्टॉक नोटेशन। इनफैक्ट स्टॉक नोटेशन क्या है, तो कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखने का तरीका है जिसमें हम लोग एलिमेंट्स का, जनरली मेटालिक एलिमेंट्स का या फिर वो एलिमेंट जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है उन्हें हम लोग ब्रैकेट में यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, देखिए ये स्टॉक नोटेशन हम लोग देते हैं इन द ऑनर ऑफ अल्फ्रेड स्टॉक, जर्मन साइंटिस्ट थे ये, इन्होंने ये तरीका ढूंढ के निकाला है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड है AuCl3, तो इसमें आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से अगर देखें तो इसके ऊपर +3 का चार्ज है, इसके ऊपर कितना आता है -1, ये मुझे पता है। आप लोगों ने अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल अप्लाई करे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये जो कंपाउंड है ये ऐसा हो गया एंड इसका स्टॉक नोटेशन कैसे बनाते हैं, देखिए इसे मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ Al3Cl3 लिख सकते हैं। तो स्टॉक नोटेशन लिखते समय हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोगों ने क्या किया, ये Al नहीं है ये Au है। हम लोगों ने क्या किया कि जो एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है उसके सिंबल के बाद पैरेंथेसिस में, मतलब ब्रैकेट में, रोमन फिगर में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने लिख दिया। ये हो गया इसका स्टॉक नोटेशन। जैसे अगर आप लोग कॉपर सल्फेट के लिए लिखते हो तो कॉपर सल्फेट में आपको चार्जेस ऐसे मिलते हैं, तो इसका स्टॉक नोटेशन क्या बनेगा फिर, तो सर Cu, ये हो गया 2, ये क्या हो जाएगा SO4 हो जाएगा। तो क्लियर हो रहा है स्टॉक नोटेशन कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों के पास और भी कोई दूसरा कंपाउंड है, अगर आप लोग इसे सॉल्व करना चाहते हो Al2O3, तो इसमें Al2O3 को ठीक से देखें तो इसके ऊपर चार्ज होता है +3, इसके ऊपर चार्ज होता है -2, तो ये क्या हो जाएगा, तो Al2 हो जाएगा 3 एंड देन O3। देखिएगा इस तरीके से स्टॉक नोटेशन होता है। तो स्टॉक नोटेशन देखकर आप लोग फॉर्मूला भी बना सकते हो। जैसे किसी ने अगर कहा है कि आपके पास मैग्नीशियम 2 सल्फेट है, मैग्नीशियम 2 सल्फेट, देखिए मैंने जो आपको ग्रुप की वैलेंसी बताई थी वो यहाँ पे बहुत काम आती है। मैग्नीशियम सल्फेट है, आप लोगों को मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना देना है +2 एंड सल्फेट का कितना होता है, तो सल्फेट मतलब क्या, तो सर सल्फेट मतलब SO4 2 नेगेटिव, सो देयरफॉर MgSO4, ये बन गया मैग्नीशियम 2 सल्फेट का फॉर्मूला। इसका स्टॉक नोटेशन क्या बनेगा, Mg2SO4 बनेगा। ये जो तरीका है इसे हम लोग कहते हैं स्टॉक नोटेशन, राइट। तो आप लोग बनाकर देख सकते हैं, कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनका स्टॉक नोटेशन, या फिर आप एक काम करिए इनके फॉर्मूले बना के देखिए। सोडियम 1 नाइट्रेट, राइट, सोडियम 1 नाइट्रेट को बना के देखिए। फिर इसके अलावा मैं आप लोगों को देता हूँ सोडियम 1 ऑक्साइड, आप लोग
इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बना के देखेंगे। देन इसके बाद हम लोग चलेंगे ऐसे टॉपिक की तरफ, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये काफ़ी मज़ेदार कंसेप्ट है, लेकिन इस कंसेप्ट को डायरेक्टली सॉल्व करने से पहले आप लोगों को पता है कि ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वगैरह वगैरह। आप लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी थी ऑक्सीडेशन के बारे में, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। सपोज करिए कि मैंने अगर आप लोगों के सामने ये एक छोटा सा हाफ इक्वेशन रख दिया और मैंने आपको पूछा कि ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, तो आप लोग बहुत ही स्मार्ट है, आप लोग बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, लॉस हो गए, मतलब ये क्या है ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन है तो इससे फर्क क्या पड़ा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, तो सर ये फ्री स्टेट में ये 0 है एंड ये मोनो एटॉमिक आयन है, इसके ऊपर का चार्ज +2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2। मतलब ये कि 0 से +2 चार्ज बढ़ा, तो ऑक्सीडेशन का एक और मीनिंग आप लोगों के पास आता है क्या, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी रिएक्शन में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन होता है। सो देयरफॉर रिडक्शन मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा। तो रिडक्शन का मीनिंग क्या हो जाएगा, दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए सपोज करिए मैं Cu2+ को 2 इलेक्ट्रॉन देता हूँ और ये कन्वर्ट होता है अगर Cu में, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 तो इनके, ये कितना है +2, ये कितना है 0, +2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एंड देयरफॉर रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब चेंज होगा क्या, जो आपने पहले पढ़ा है नहीं होता है। रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स व्हाट, ऐसे रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होना चाहिए। मीन्स एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। मतलब ये हो रहा है कि एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो दूसरे का क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और पता रखनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है खुद रिड्यूस होता है। मतलब खुद रिड्यूस होता है मीन्स व्हाट, सर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है वो रिड्यूस होगा एंड देयरफॉर वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेंट। एंड रिडक्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट अप्लाई करके हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं है। अब देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग कोई रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं ये पता कर सकते हैं। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं और वो आपके लिए रहेगा होमवर्क। क्या कहता है क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रेडॉक्स और नॉट। रेडॉक्स है या नहीं है पता करके देना है। स्टेट ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट्स देयर इन, इसमें ऑक्सीडेंट कौन से एंड रिडक्टेंट कौन से ये फाइंड आउट करके देने। ना इसका सॉल्यूशन बनाते समय कुछ स्टेप्स है, बुक्स में बहुत सारे स्टेप्स दी है, तो इन सब को हम लोग कम कैसे लिख सकते हैं आंसर को। देखिए तो स्टेप 1 में मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या करना है आपको, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स, ये सबसे पहला काम करना है। एंड देन उसके बाद आइडेंटिफाई द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, आइडेंटिफाई द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर।
यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि ये स्टेप 1, ऐसा कोई रूल है नहीं, बस आप लोगों को क्या फॉलो करना है कि ये कंडीशंस को फॉलो करना है। पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर दे दीजिए, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ पर है, किसका है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है। ना ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन को अब फिर से लिखता हूँ मैं, थ्राइस ऑफ H3AsO3 एक्वस कहाँ है, प्लस BrO3 1 नेगेटिव कहाँ है, इट गिव्स थ्राइस ऑफ H3AsO4 एक्वस प्लस Br नेगेटिव एक्वस। ठीक है ना, वो सबका ऑक्सीडेशन नंबर दीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। अब बचा हुआ एक है ऑक्सीडेशन नंबर की प्रैक्टिस है, यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेट करना है। एक और तरीका होता है, ऐसे केस में आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कौन सा तरीका यूज़ करना चाहिए, बहुत बड़ा टीडियस वर्क नहीं होना चाहिए, टैली मेथड। मैं आप लोगों को बताता हूँ टैली मेथड मीन्स कैसे। सोचिए आपके पास ये कंपाउंड है, ऐसा कह रहा है H3AsO3, और आपको दिख रहा है कि इसके ऊपर का जो चार्ज है, ये चार्ज कितना है, 0 है। मतलब क्लियर हो रहा है कि 3 हाइड्रोजन, 1 आर्सेनिक एंड 3 ऑक्सीजन, इन सब एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितना, 0। तो आपको पता है ये -2 है, ये क्या होता है +1, ये टोटल कितना है +3, ये टोटल कितना है -6। अब देखिए यहाँ पर 0 कब होगा, x की वैल्यू है ना, यहाँ पर 0 तो तब होगा जब ये +3 हो जाएगा सर। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +3। ये मेथड वहाँ यूज़ नहीं करना, ऐसी जगह पे यूज़ करना जहाँ पे हमें पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना। यहाँ पर चेक करिए, टैली करिए, यहाँ पर टैली करिए, BrO3 1 नेगेटिव क्या कहता है, देखिए ये कितना हो जाएगा -6, ये कितना है -1, राइट, ये कितना हो जाएगा। अब अगर आप लोग टैली करें तो ये आपको मिलेगा +5। तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो ये +1 है, उसी के हिसाब से जाती है -2 है, ये +5 होता है, ये -1 होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर दे दिए, अब क्या करना है आपको, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करना है। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते नहीं दिख रहा है, आर्सेनिक टू आर्सेनिक देखिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। एंड ब्रोमीन को देखिए +5 से कहाँ पर गया, ये -1 में, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो अब हम लोग बता सकते हैं, स्टेप नंबर 2 में बता सकते हैं, बराबर है, इन दिस रिएक्शन oxidation and reduction taking place simultaneously, taking place simultaneously, and hence it is a redox reaction। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन साबित हो गई। अब क्या कहा है, ऑक्सीडेंट कौन सा एंड रिडक्टेंट कौन सा, बराबर है। तो चलो स्टेप 3 कर देते हैं। ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या, जिसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। इसे देखिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 से क्या हो गया, -1, तो ये डिक्रीज हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, मतलब ये BrO3 1 नेगेटिव, ये क्या है, ऑक्सीडेंट है। तो ऑब्वियसली 2 ही स्पीसीज यहाँ पर है, दूसरा क्या हो जाएगा, रिडक्टेंट हो जाएगा, दैट इज H3AsO3, ये क्या हो गया, रिडक्टेंट हो गया। क्लियर है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस दे के रखिए, आइडेंटिफाई करिए रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, अगर है तो ऑक्सीडेंट कौन सा है एंड रिडक्टेंट कौन सा, ये पता करके दीजिए।